वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 5th है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैलेसीमिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो थैलेसीमिया के बारे में सबसे पहले हम थैलेसीमिया का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसकी खोज या डिस्कवरी, उसके बाद कारण, हीमोग्लोबिन की संरचना व कार्य, प्रकार, और उसके बाद में हम थैलेसीमिया की वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थैलेसीमिया का परिचय या इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, थैलेसीमिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, यानी एक आनुवंशिक विकार है जो बच्चों में उसके माता पिता द्वारा होता है या माता पिता से आने वाली जीन से होता है। उसके बाद में थैलेसीमिया एक अलिंगसूत्री अप्रभावी विकार है। सबसे पहली बात, अलिंगसूत्री विकार यानी ऐसा विकार जिसकी जीन एलोसोम या फिर नॉन सेक्स क्रोमोसोम या फिर अलिंग गुणसूत्रों पर होती है। अब ये अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 44 क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन में कोई हेल्प नहीं करते, यानी लिंग निर्धारण में इनका कोई योगदान नहीं होता। और 2 क्रोमोसोम, अगर फीमेल है तो XX और मेल है तो XY, ये जो 2 क्रोमोसोम है ये सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं, यानी आने वाली जो संतान है वो लड़का होगी या लड़की होगी, वो इन्हीं क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, उनकी जीन X क्रोमोसोम पर होती है, लेकिन थैलेसीमिया की जो जीन है वो एलोसोम पर होती है, यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर होती है। तो ये एक अलिंगसूत्री रोग है। तो पहला टॉपिक हमें क्लियर हो गया कि इसे अलिंगसूत्री रोग क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, इसे अप्रभावी विकार क्यों कहा जाता है। तो जो थैलेसीमिया की जीन है वो अपने करेक्टर को तभी शो करेगी जब वो रिसेसिव या होमोजाइगस स्टेज में होगी। यानी अगर जैसे HB को हम अगर थैलेसीमिया की जीन माने और HbA को इसका नॉर्मल या इसका जो सामान्य एलील है वो, और HbS इसका जो डिजीज वाला एलील है वो माने, यानी ये इसका जो युग्म विकल्पी या एलील है वो नॉर्मल है और जो ये एलील है वो डिजीज या थैलेसीमिया पैदा करता है। तो अगर HbA अपनी होमोजाइगस कंडीशन में हो यानी समयुग्मजिक स्टेज में हो तो फिर जो बच्चा है वो नॉर्मल होगा, उसे कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर HbS अगर होमोजाइगस स्टेज में हो तो भी बच्चा है, उसको थैलेसीमिया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं हेटेरोजाइगस स्टेज की। अगर HbA और HbS ये वाली कंडीशन हो तो इसमें जो बच्चा है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, यानी वो एक कैरियर होता है। तो क्योंकि HbA यहां डोमिनेट है, HbS यहां डोमिनेट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रिसेसिव डिजीज है। अगर ये रिसेसिव डिजीज नहीं होती तो HbA HbS हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी किसी बच्चे को थैलेसीमिया होता, जबकि यहाँ केवल HbS यानी अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही बच्चे को ये डिजीज होगी। तो फिर ये एक अप्रभावी रोग है, यानी ये केवल तभी अपना प्रभाव प्रकट करता है जब इसके दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी समयुग्मजी अवस्था में हो। तो सबसे पहले हमने देखा ये एक आनुवंशिक विकार है, उसके बाद में हमने देखा ये एक अलिंगसूत्री विकार है और ये एक अप्रभावी विकार है। उसके बाद नेक्स्ट ये एक क्वांटिटिव प्रॉब्लम है, यानी एक परिमाणात्मक विकार है। परिमाणात्मक विकार का सिंपल सा मतलब है कि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन की क्वांटिटी में कमी आती है, यानी जितनी ग्लोबिन बननी चाहिए उतनी ग्लोबिन नहीं बन पाती। जबकि अगर इसकी जगह हम उसको देखें सिकल सेल एनीमिया को, तो सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटिव प्रॉब्लम है
वहां उतनी ही ग्लोबिन बनती है जितनी बननी चाहिए, लेकिन वहां जो ग्लोबिन है उस ग्लोबिन की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, जबकि यहाँ क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, जो थैलेसीमिया है उसकी डिस्कवरी किसने की? तो सबसे पहले थैलेसीमिया की खोज है 1925 में एक अमेरिकी फिजिशियन डॉक्टर थॉमस बेंटन कुली ने की। तो डॉक्टर थॉमस कुली ने बीटा थैलेसीमिया की खोज की, इसीलिए बीटा थैलेसीमिया को हम कुली एनीमिया भी कहते हैं। तो कुली एनीमिया बीटा थैलेसीमिया को कहते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आखिर थैलेसीमिया है वो क्यों होता है। तो अगर हम देखें तो थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखला के संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है, यानी जितनी ग्लोबिन प्रोटीन बननी चाहिए उतनी ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाती है। हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखला के संश्लेषण की दर में कमी प्रोटीन उत्पादन करने वाली जीन में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, और कौन सा म्यूटेशन? डिलेशन यानी विलोपन के कारण हो जाती है। तो क्यों होता है क्यों होता है थैलेसीमिया? तो थैलेसीमिया का सिंपल सा कारण है कि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो उतनी नहीं बन पाती जितनी बननी चाहिए, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसका डिलेशन हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आखिर ये हीमोग्लोबिन है क्या। तो हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स पर पाया जाने वाला एक लौह युक्त यानी आयरन से बना हुआ एक पिगमेंट है, या एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी एक श्वसन वर्णक है। इसका काम क्या होता है? ये हमारी आरबीसी पर जुड़ा होता है और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको एल्वुलाई से यानी जो लंग्स है उनके एल्वुलाई या कुपिका से जो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर उस पार्ट में जहां ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर यह ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजन कैरियर है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है उसकी कमी आ जाएगी, और अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसी डिजीज को हम एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया के बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक कारण थैलेसीमिया है और एक कारण जैसे सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया को आगे हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, एक तो होता है हीम और एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, यानी 4 या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर ग्लोबिन प्रोटीन है वो बनाती है, जिनमें 2 चेन है वो मोस्टली अल्फा और 2 बीटा होती है। तो मोस्टली हीमोग्लोबिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन है वो पाया जाएगा, और ये आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो इसमें 2 चेन तो होती है अल्फा और 2 चेन होती है इसमें बीटा। तो ये अल्फा और बीटा दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन हैं जिनसे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है? तो अब डिपेंड करता है कि ग्लोबिन में कमी क्यों आई है। अगर अल्फा चेन कम बनने की वजह से ग्लोबिन में कमी आई है या बीटा चेन कम बनने से ग्लोबिन में कमी आई है, इसी बेसिस पर हम थैलेसीमिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर अल्फा चेन कम बनी है तो इसको हम अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन कम बनी है तो इसे बीटा थैलेसीमिया। इन दोनों प्रकार के थैलेसीमिया को हम आगे अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि आखिर एक बच्चे को थैलेसीमिया क्यों होता है या थैलेसीमिया का इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज, थैलेसीमिया एक अलिंग अप्रभावी रोग है जो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही डिजीज या रोग उत्पन्न करता है। क्योंकि ये अप्रभावी है इसलिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिजीज पैदा नहीं करता है। तो इस बेसिस पर अगर मैं हीमोफीलिया की जो जीन है उसको HB मान लूं, तो यहां पर जैसे HB ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें थैलेसीमिया नहीं होगा। ये HB और HB0
या HB0 इनमें क्या होगा, थैलेसीमिया होगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें HB और HB0, अब यहां पर क्योंकि ये एक रिसेसिव डिजीज है, इस वजह से यहां पर हीमोफीलिया तो नहीं, थैलेसीमिया तो नहीं होगा, लेकिन थैलेसीमिया नहीं होने के बाद भी ये जो बच्चा है वो एक माइनर होगा, या फिर हम कहें तो ये एक कैरियर होगा, जो अपनी आगे की जो इसकी फिलाइल है, यानी आगे की जो इसकी संततियां हैं, उसमें इस जीन को इनहेरिटेट करेगा। तो अब हमने देख लिया कि जो थैलेसीमिया है, उस थैलेसीमिया में 3 कंडीशन बनती है, या तो कोई नॉर्मल होगा, या कैरियर होगा, या इसका रोगी होगा। अब थैलेसीमिया के रोगी बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है उसके भी कोई संतान हो। तो मोस्टली थैलेसीमिया बच्चे में तभी होगा जब एक कंडीशन बनती है, जब उसके पिता और माता यानी उसके फादर और उसके मदर दोनों ही कैरियर हो, यानी दोनों ही माइनर हो। तो इस केस में बच्चे में 25% चांसेस होते हैं कि वो थैलेसीमिया से ग्रसित हो सकता है। तो अब हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये रोग संतति में तब होता है जब माता और पिता दोनों ही रोग के कैरियर यानी वाहक हो, या फिर वो माइनर हो। जब माता पिता दोनों ही माइनर होते हैं तो फिर उनकी संतति में 25% चांस होते हैं कि उनमें एक थैलेमिक बच्चा है वो पैदा हो, 50% चांस होते हैं कि उनके बच्चे कैरियर हो, और 25% चांस होते हैं कि उनका जो बच्चा है वो नॉर्मल हो। तो इसको हम इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जैसे एक फादर है वो भी हीमोफीलिया का क्या है, माइनर, और एक मदर है वो भी हीमोफीलिया की माइनर है। तो इनमें या तो बच्चा इनका नॉर्मल होगा, या वो दोनों कैरियर या वेक्टर होंगे, या फिर वो थैलेमिक हो यानी उनको थैलेसीमिया होगा। तो यहां हम सिंपल से इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जैसे यहां फादर और मदर दोनों ही माइनर है, तो इनके बच्चों में 25% चांस है कि इनके बच्चे हैं वो थैलेसीमिया से इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये था थैलेसीमिया। उसके बाद में थैलेसीमिया के टाइप को आगे हम अनदर वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।